राइट सर। कल हमने डिस्कस किया था कि क्या स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करते हैं एंड हाउ डू वी अप्रोच फॉर दैट। आज हम लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को शुरू करेंगे। वी कैन से स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बट बिफोर स्टार्टिंग एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिलियन डॉलर क्वेश्चन जो अभी इंदु मैम कर रही है। मैम, आपका सवाल जो मुझे समझ में आया वो ये था कि जब तक किताब पढ़ो समझ में आता है, किताब बंद कर दो तो ऐसा लगता है कुछ नहीं आता। एम आई राइट टू राइट दिस राइट। क्वेश्चन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि द थिंग्स यू नो द कोई भी बुक आप जब देखते हैं उसके अंदर वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, हमारे ब्रेन में सिलेबस कैसे ऑर्गेनाइज है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि मैं ये कहूं कि ओवर एग्जामिनेशन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, ये मैं इमेजिन करूं और एज्यूम करूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, आज ही मैं मंगल ग्रह से आया हूं और मुझे एओआर एग्जाम के बारे में पता करना है और मुझे गाइड के लिए और कोई नहीं मिला, मैं चलूं इंदु मैम के पास। रफली आप मुझे बताइए कि और द एक्सपीरियंस फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड क्या क्या करना होगा। पहला, उसको यदि मैं कैटेगराइज करूं और लेवल करूं और ब्रेन में ऑर्गेनाइज करूं तो सबसे पहला सवाल ये है कि एओआर एग्जाम में कितने पेपर? देयर आर 4 पेपर्स। दूसरा सवाल ये है कि पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वहां 2 लेयर क्वालिफाइंग है। वन, एवरी पेपर में 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ पास पेपर वाइज। दूसरा लेयर है कि एग्रीगेट टोटल 60% होने चाहिए और तभी कोई पास कर पाएगा जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट करेगा। बट देयर माइट बी पॉसिबल कि समवन फर्स्ट क्राइटेरिया मीट करे और दूसरा क्राइटेरिया फेल करे, या दूसरा क्राइटेरिया मीट करे और पहला क्राइटेरिया फेल करे। यदि दूसरा क्राइटेरिया मीट करे और पहला क्राइटेरिया फेल करे, यानी 60% टोटल अचीव कर ले बट सारे पेपर में 50% मार्क्स स्कोर ना कर पाए, तो चेक किया जाता है कि क्या वो एटलीस्ट 3 पेपर में एवरेजली 60% अचीव कर लिया है। द आंसर इज यस। देन चौथा पेपर चेक किया जाता है कि क्या उसमें 40% मार्क्स है जिसमें वो 50% अचीव नहीं किया हो। यदि 40% मार्क्स है या उससे ज्यादा है, ऑब्वियसली 50 से कम होगा, तो उस पेपर को कहा जाता है रेगुलेशन 1 और इनको कहा जाता है रिपीट करो। एक पेपर आप रिपीट कर सकते हैं, दैट इज योर ऑप्शनल। या तो आप एक पेपर रिपीट करें या पूरा पेपर रिपीट करें, आपको एक ऑप्शन है कि एक पेपर भी रिपीट करके उसको क्लियर कीजिए और आप एग्जाम पास कीजिए। दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन 1। दूसरा है कि सारे पेपर्स में 50% मार्क्स स्कोर हो गया और पहले पेपर में और एग्रीगेट में 60 अचीव नहीं हुआ, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना कोई भी पेपर चूज करें, एक ऑप्शन आपके लिए भी है जो आप रिपीट करके 60% अचीव कर लें। एंड दिस इज रेगुलेशन 1 एंड दिस रेगुलेशन इज एक्सरसाइज 1 टाइम, कैन बी एक्सरसाइज बाय यू द 1 टाइम। ये तो प्रिलिमिनरी आइडिया है सारे पेपर्स के मार्क्स कितने स्कोर करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सीधा सीधा मार्क्स स्कोरिंग एंड पासिंग क्राइटेरिया पे पहुंच गया, isn't it? और जब पेपर में आप बात करें, पेपर 1 की बात करें, हाउ व्हाई वी कैन से कि हमको ये पेपर में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता।
तो इस पूरे पेपर को यदि आप ऑर्गेनाइज करें, लेवल 2 पेपर को यदि आप ऑर्गेनाइज करें, तो आप क्या कहेंगे, क्या है इस पेपर में? पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में? ये हर कोई जानता है पेपर, हर एक पेपर का हेड क्या है। स्पेशली फॉर पेपर 1 में बात करूं तो दीज आर द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। आइदर इट मे बी ओरिजिनल जुरिडिक्शन or it may be appellate jurisdiction or it may be reference jurisdiction or it may be extraordinary jurisdiction, inherent jurisdiction and any other jurisdiction what they have। फिर वो jurisdiction के sources हम लोग एग्जामिन करेंगे। यदि हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया अपने ब्रेन में, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि भूल जा रहा हूं मैं। और हर लेवल बड़ा ही मतलब बड़ा बड़ा स्टेप है, छोटा स्टेप नहीं है, लंबा स्टेप है। दूसरा स्टेप हमने एक्सप्लेन किया कि हर एक पेपर का कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड। तीसरे लेवल की यदि बात करें तो तीसरा लेवल ये है कि एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर। कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप माने सीक्वेंशियल स्टेप की बात मैं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पेपर क्या पूछा जाता है और उसके आंसर कैसे होने चाहिए। ऑब्वियसली ये जुरिडिक्शन वाइज ही पूछे जाएंगे। उस जुरिडिक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अभी तक हम लोगों ने बहुत एग्जाम देखा है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इज डायरेक्टली नॉलेज सेंट्रिक, ये आपको आता है या नहीं, इसका स्कोप क्या है, इसका एम्बिट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट। सम क्वेश्चन वुड बी कंपैरेटिव और सम क्वेश्चन वुड बी अप्लाइड। एस्केलेशन लेवल में बतला रहा हूं। अप्लाइड क्वेश्चन मीन्स व्हाट, कि एक एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चंस, आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ये एक अलग अलग टर्म है, नए टर्मिनोलॉजी। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? इफ यस, कैन यू राइट इन डिफरेंट वर्ड्स? कभी 2 नंबर के, कभी 5 नंबर के, कभी 10 नंबर के, क्या आप लिखने का पोटेंशियल रखते हैं? यदि इतना लिखना हो तो कैसे लिखाएगा? देन यदि आप और एस्केलेट करें, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लीड करें, तो दूसरा लेवल यहाँ पर आएगा क्या? वो ये आएगा कि चलो इसमें और 226 में कंपेयर करो। व्हाई दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी? दिस इज अंडरस्टैंडिंग सेंट्रिक, एनालिटिकल, कंपैरिजन टू ईच अदर। दो चीज को कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। थर्ड लेवल ये है कि आपने ये सब कुछ समझ लिया, एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, उस पे ये कहाँ फिट बैठता है ये बताइए, अप्लाई कैसे होगा? दिस इज द अप्लाइड। एक केस स्टडी टाइप से आपको दिया और बोला गया है कि इसको अप्लाई करो। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ थिंग। सो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, यानी एक आर्टिकल के बारे में, ये एनी जुरिडिक्शन के बारे में यदि आपने इस तरीके से डील करना शुरू किया, देन व्हाट इज लेफ्ट? फिनिश, यू आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन। व्हाट लेफ्ट मैम? नथिंग, ऑर्गेनाइज हो गया सब कुछ। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? किताब बंद करने के बाद भी ये पूछा जाएगा, इस सेक्शन से पूछा जाए तो मुझे ये पता है, इस सेक्शन से पूछा जाए तो मुझे ये पता है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है। अल्टीमेट पार्ट इज क्वेश्चन को लिख सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं। इस पर्टिकुलर सेक्शन से कोई क्वेश्चन आया, वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड properly or not? If yes,
we are ready for the respond any questions for any particular part, we are done. If not, we are not. तो फिर हम कुछ कर ही नहीं रहे, टाइम पास कर। तो किताब बंद करने के बाद लॉस्ट कहाँ होता है आदमी, मुझे जरा ये समझाइए आप लोग। मे जो बी वो हमें एग्जामिनेशन फोबिया है, नॉट व्हाट बिकॉज फोबिया, फोबिया क्या है, व्हाट इज दिस फोबिया, दैट फोबिया है क्या, कुछ भी नहीं है, ये हैपेजेड ब्रेन का maybe because of this, my age I feel like that. this is the state of your haphazard brain, nothing else. What is the meaning of this phobia? डर किस बात का? डर तो वो होता है ना, एक बंदर जंगल से भाग करके शहर के तरफ आया और वहां एक घर देखा, वहां लाइट देखा और एक प्लग देखा, उसमें उंगली डाल दिया, उसको लग गया करंट। अब वो डर के मारे वापस जंगल भाग गया। और दूसरा ये है कि ह्यूमन बीइंग खुद ने उस करंट से खेलना सीख लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया, उसके बाद उसको यूज करना शुरू कर दिया। दैट्स द डिफरेंस। इफ you know the character of each and everything, then you are ready to play with that. यदि आपको उसी चीज से डर लग रहा हो, इसका सिंपल दो मीनिंग है। नंबर वन कि you are not aware about the complete character of that particular part, and number two, if you are aware बट एक दो बार स्विच ऑन और ऑफ करके नहीं देखा, आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। अब यदि आपको कॉन्फिडेंट है तो फिर डर किस बात की? स्विच ऑन और ऑफ तो आप करेंगे ही करेंगे, और बिजली जलेगी भी, पंखा चलेगी भी, पावर आएगा भी। और वन बाय वन जितने भी आर्टिकल हैं उसके अलावा और कुछ बचता क्या? फिर वेयर इज द कॉम्प्लेक्सिटी, कहाँ पाल करके बैठे हुए हैं हम? मतलब मुझे तो लगता है एग्जाम के बारे में जब भी, तो मुझे तो यही दिखाई देता है कि वो सर्टेन आर्टिकल, जो 25 आर्टिकल हमने दिखाए हैं, उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी जोन के सर्टेन 5-7 आर्टिकल थे और सुप्रीम कोर्ट रूल्स थे, उससे ज्यादा पेपर वन तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कहीं? Can we analyze or compartmentalize them on the basis of jurisdiction? If we did all these things, then where is the confusion? आपको यदि कहा जाए 32 के बारे में बोलने के लिए, 32 में आप क्या क्या बोलेंगे? Fundamental enforcement of fundamental rights, and then we'll discuss about the various directions and the various Did you think that did you jump the stage? मैं अपने बेटे के स्कूल गया था पेरेंट टीचर मीटिंग में, बहुत पहले 3-4 साल पहले। टीचर का ये कहना था, शी वाज अ सो स्वीट लेडी, शी वाज द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ जरूरी है। और मेरा बेटा छोटा था, अराउंड 5 और 6 इयर्स। वो हाइपर एक्टिव स्टेज होता है, और इसके क्लास थे 3rd फ्लोर पे। वो बच्चों को लेकर के 3rd फ्लोर टू 1st फ्लोर मूव कर देते। और वो क्या करते उन्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में कंप्लेन ये था कि आपका जो बेटा है ना, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं उतरता, वो 3-3 4-4 सीढ़ी जंप करता है। बच्चा है, फुदकता रहता है, 4 सीढ़ी, उसको मजा आता था कूदने में। एज ए टीचर आपका क्या कंसर्न होगा? हाउ कैन यू से दैट कि इज दिस सेफ और अनसेफ? टेल मी मैम। दोबारा रिपीट करो, आज आई कुडंट गेट, मतलब वो एक बच्चा जो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरता है या नीचे से ऊपर जाता है, वो एक एक स्टेप करके नहीं जाता, वो 4-4 स्टेप जंप करता है। डेंजरस। 4 सीढ़ी को वो कूद करके नीचे आता है, फिर वो अगला 4-5 सीढ़ी कूदता है, इस तरह से वो आता है, मस्ती करता है। नॉट प्रॉपर, आप नॉट क्या कहेंगे, डज इट सेफ और अनसेफ? अनसेफ, क्यों? बिकॉज
उसमें बच्चा तो स्लिप होने की कॉन्फिडेंट है चांस, कि वो तो बड़े आराम से मस्ती करता हुआ आ रहा है। देयर इज अ चांस ऑफ स्लिप आल्सो ना, एंड व्हेन एग्जैक्टली और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? स्लिप ही होएगा, इंजरी। अभी अभी हमने बोला 32 के बारे में, आपने सीधा सीधा फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट की बात कही। 32 का पहला क्लॉज वो कहता है क्या? पार्ट Appropriate proceeding. फॉर दिस इज द गारंटीड राइट। हैव यू नॉट स्किप दैट? part 3, we can start it. It is in the part 3 of the constitution, wherein the नहीं, वी आर नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट ऑन द पार्ट 3। आई एम स्पेसिफिकली आस्क व्हाट 32, सीधा 32 बोला। तो जब आप 32 की बात करते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर आपके ब्रेन में एग्जैक्टली होने चाहिए, और कैरेक्टर में आने से पहले आपको उसके पूरे प्रॉपर प्रोविजन 32 1, 32 2, 32 3, 32 4, है ना? 32 1 एंड 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी आर यूजुअली इग्नोरिंग 32 3 एंड 32 4, राइट? तो 32 1 एंड 2 की बात करें तो 1 एंड 2 में डिफरेंस, तो टू डिफरेंट रोड है। 1 की बात जाए तो दिस इज द राइट which is a guaranteed for the citizen and other person, और यदि 32 2 की बात करें तो दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो 32 1 की बात करें तो उसको अब कंप्लीट कीजिए, उसके 3 कंडीशन। एक कंडीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इट इज अ राइट विच इज गारंटीड। सो व्हाट इज द राइट? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। इज देयर एनी अदर कंडीशन? यस, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा कीजिए कि मैं मूव कर दूं, ऐसा नहीं। There is also objective, there is also procedure. Procedure means as procedure जो follow किया जाता है, which is guaranteed by the constitution. This is one part is finished. What left into them? जो constitution के word है उससे ज्यादा कुछ है क्या? But once we will enter into the two, direction. objective are common between them. उसमें ये है कि this is the Supreme Court has the power to pass any order including all these things for the protection of fundamental right. Now the comparison starts. Comparison means what? What is the similarity between 32.1 and 32.2? It is part 3, which is connecting to each other, which is not written into the constitution. This is coming on your brain by the way of analysis. It's the second stage. It's the analytical stage after the understanding. Am I clear up to this point or not? बिल्कुल clear. Yes. So once we will go from a step by step, Sir, may I tell you? टीचर खुश रहेगा कि बच्चा कम से कम सेफ है। Right, sir. अदरवाइज टीचर जब बच्चा यहाँ से वहां कूदे, वहां से वहां कूदे, तो टीचर क्या सेफ रहेगा, क्या फील करेगा? एंड व्हाट कैन बी द रिजल्ट? बच्चा स्कूल पढ़ने गया है, पढ़ाई पे फोकस तभी करेगा जब वहां एक डिसिप्लिन हो। नाउ आई एम कमिंग टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, एंड दैट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉर योर प्रिपरेशन, प्रोटोकॉल फॉर योर प्रिपरेशन, steps for your preparation. What is that? यदि किसी एक पॉइंट को, अननोन पॉइंट को पिकअप करना हो और उसको कंप्लीट करना हो तो क्या क्या मुझे करना चाहिए? क्या उसके लिए 1 महीना उसको सोचना है, समझना है, थोड़ा इधर जाना है, थोड़ा उधर जाना है, थोड़ा ऐसे जाना है, थोड़ा वैसे जाना है, और फिर भी फील करना है कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट? या फिर कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप उसके रूट से लेकर के उसके सारे कॉन्सिक्वेंस तक हमको जाना है। उसके लिए स्टेप क्या है? पहले सोर्स, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, फिर उसके स्कोप एंड एम्बिट को समझना है, फिर उसके कंडीशन को समझना है, क्या क्या कंडीशंस इंपोज्ड है, फिर वो समझना है कि कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। एंड देन 1-2 अप्लाई करने के बाद
confident हो जाना, we are ready to use that. Then what left? How much time will take it? It is simply a state of mind and organization of mind. आप मुझे बताइए, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तब आप किताब बंद कर दें या ना बंद करें, मेक्स नो डिफरेंस। makes no difference. And every time if you memorize that article 32, तो 32 का जिस किसी भी सेगमेंट से जो भी पूछा जाए, यू आर रेडी टू आंसर। और जितने भी आप संविधान निकाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेंट्री निकाल लीजिए, और सब जितना कुछ भी निकालना हो, केसेस निकाल लीजिए, यदि 32 के बारे में डिस्कस करना हो, जो 2 क्लाउज है, 2 पैराग्राफ कह लीजिए या 4 लाइन कह लीजिए, इसके ऊपर ही कमेंट्री आप निकाल लीजिए कि पूरी की पूरी 1000 और लाख पेज का बाइंडिंग निकलेगा, और सबका फोकस और जड़ यहीं पे है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। सर यू प्रेशर हैव अ वेरी फेयर माइंड कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपको अलर्ट यहाँ रहना है कि आपकी सोच को क्या डिस्टर्ब करता है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, बाय द केस लॉ। मैं बिल्कुल सोर्स से ले जा करके एकदम एडवांस लेवल तक ले जा रहा हूं, जो अप टू डेट कोर्ट में चल रहा है। इतने स्टेप्स में हमने बांटे हैं। फर्स्ट सोर्स है, एवरीवन इज इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली बाय आइदर वेज। उसी के कोई फ्रेज और किसी के कोई वर्ड या उसी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझने के लिए कोशिश करते हैं, आइदर इट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एंड एवरीवन, आइदर लॉयर or litigant or citizen or the court, everyone has their own judicial mind, which is a very reasonable, और उसी रीजन के बेसिस पर वो डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं या एसेस करते हैं या जज करते हैं या आंसर करते हैं। दिस इज द कॉमन थ्रेड फ्लोइंग फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम एवरीवेयर। जिसको आप ये कहें कि ब्रीथ मतलब एयर है, एयर और वाटर है, जो हर बॉडी में फ्लो करता है, हर लाइफ में फ्लो करता है। बिना इन दोनों के किसी भी लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता, isn't it? यदि कहीं इवन मंगल ग्रह पे भी यदि पता चलता है या किसी और ग्रह पे लाइफ है या नहीं, सबसे पहले हम वहां ढूंढते हैं कि क्या यहाँ पानी है। मीनिंग देयर वाई वाटर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, very necessary inalienable part of any life, isn't it? Ahmad sahab, यस सर एब्सोल्युटली राइट सर। एक्चुअली सर मैं आपके थोड़ा सा मैं सर आप ही की लैंग्वेज में सर आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मेरे से सर जो मिस्टेक हुई लास्ट टाइम उसके अंदर, जैसे आपने मुझे इवोल्यूशन बताया कि शंकरी प्रसाद से जो इवॉल्व होके गोलकनाथ पे आई, देन उसके बाद सर आपने जो उसको इतना अच्छा क्लैरिफाई करके बताया कि हाउ द एचआर खन्ना द डिसेंडिंग जज मींस हैज इवॉल्व द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर that have been implemented in Keshavananda Bharati. Then not only stop on Keshavananda Bharati, you have made me understand that how it is used in Janhit that case in 2022. So if we able to understand according to your theory, then examiner will definitely get impressed that he knows that what is the theory. नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ये तो अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर पॉइंट का। मेरे कहने का मतलब है हाउ योर ब्रेन शुड ऑर्गेनाइज। सर इसी कंटेक्स्ट में सर अभी मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जरा सा आप समझिए। मेरे ब्रेन की जो एनालिसिस है उसके ऊपर मैं 5 मिनट और डिस्कस करूंगा, देन आई विल एंटर इनटू देम। द फर्स्ट पार्ट इनिशियल स्टेज, आर्टिकल 32 का लाइव एग्जांपल मैं लेता हूं। आर्टिकल 32 का लाइव एग्जांपल एंड आर्टिकल 136 का लाइव एग्जांपल। आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में कुछ लाइनों में लिखा हुआ है, आप उसको रीड कीजिए, समझिए। डज इट सफिशिएंट? द आंसर इज यस, दिस इज द सीड सोर्स
very preliminary stage. Now अब आप आइए, सबके पास है, everyone has, all citizen, even दुनिया भर के पास ये चीज है, ओपन पब्लिक है. Why you are lawyer? अब क्या है कि अब उसको आप एस्केलेट कीजिए एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, लेकिन विथ सिंप्लिसिटी. अब आप एंटर कीजिए, उसको सारे इंग्रेडिएंट में ब्रेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव को समझिए. क्यों? क्योंकि आपको अप्लाई करना है. अब आप माइन्यूट्स में एंटर कर रहे हैं, हर एक के इम्पैक्ट पे एंटर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 136 में यदि हम एंटर करते हैं जुरिडिक्शन के ऊपर, जैसे वहां पर हम 3 लेवल की बात करते हैं, धरती आकाश पाताल. यदि आपने सुना होगा तो मैं फिर से वापस उसको रिपीट करूंगा. 3 डिफरेंट वर्ल्ड की बात करते हैं. तो मीनिंग ये है कि ये 3 डिफरेंट डायमेंशन है, वहां से ही आ रहा है, और इसकी लिमिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर नहीं, पहले मैं कंक्लूड कर लूं. इतना सारा होने के बाद, समझने के बाद, हाउ टू अप्लाई देम, उसके लिए फॉर्म 28 सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तरफ आपको लीड करना पड़ेगा. दिस इज द थर्ड लेवल. कि नाउ अब आप एंटर कर रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए, और एवरीवन डजंट नो. मतलब पहला स्टेज सबके हाथ में है. दूसरा स्टेज जो इंग्रेडिएंट ब्रेकअप है, अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जेक्टिव है, और हर इंग्रेडिएंट का लिमिट स्कोप जब आप असेसमेंट करना शुरू करते हैं, तो दिस इज द एक्सपर्ट डोमेन. वहां एवरीवन कैन नॉट. और आपको 4 साल 5 साल पढ़ा करके बेसिक्स प्रीरिक्विजिट सारे पार्ट से इक्विप करा करके डिग्री दे करके भेजा गया, और 5 साल प्रैक्टिस के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं. अब आपको ये कहा जा रहा है कि नाउ अप्लाई दिस 136. उसके पहले भी आपको पहले सर्टिफिकेट मिलेगा, तब कहा जाएगा. तो जब आप अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, तो डज दिस नॉट अ वेरी स्पेशल स्टेज एंड एडवांस स्टेज? द आंसर इज वेरी यस. क्योंकि दूसरे स्टेज पे सारे लॉयर्स में भी, ज्यूरिस्ट और इवन एकेडमिशियन में भी, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आएगी ऑन केस टू केस बेसिस, तब लॉयर का भी एक सेगमेंट, यानी जितने लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जिसमें ये एकेडमिशियन भी होंगे, लॉयर भी होंगे, उन सबको छोड़ के एक स्पेशल क्लास से वार का वही 136 को अप्लाई करेंगे. तो 136 के एप्लीकेशन इज द मच एडवांस स्टेज, और उसमें कोई गलती ना हो तो उसके लिए आपको इतना प्रिपेयर हो कि यदि भी कोई गलती हो, लाइक पीएचडी लेवल, तो आपको खुद डील करना है. बट स्टिल वो 136 के सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर होगा या बाहर होगा? ऑब्वियसली 136 जो आर्टिकल में लिखा होगा उसके अंदर ही होगा. उसी टॉपिक पे आप कितना डीप डाउन जाते हैं, दैट इज योर एक्सपर्टीज एंड यूनिकनेस, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं अप्लाई कर सकता. देयर इज अ क्लास ऑफ AOR और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, दे आर ओनली अवेयर अबाउट दैट, isn't it? एंड दैट्स व्हाट आपकी जरूरत पड़ती है. 3 डिफरेंट लेवल जो हमने बताए, वो आराम से एक एक कदम चलने वाला स्टेज नहीं है. वो बहुत ही डिफरेंट डोमेन है, बहुत बड़ा वाला स्टेज. स्टेप पर यू नीड टू क्वांटिफाई एंड एंटर इनटू देम वन बाय वन. है वही चीज. उसके साथ रूल्स भी आ गए, इवन सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आ गए, 32 भी आ गया. तो ये सारी चीजें वहां इंसर्ट होंगी. तो आप किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, कहां पर कैसे और किसी को रिलीफ दिलाने के कंडीशन में आ जाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि दिस इज द रेमेडी एंड कम एंड आई विल फाइल एंड मूव इट एंड वी विल फाइंड आउट द रिजल्ट. इसमें थोड़ी सी चूक होती है तो बहुत सारे अच्छे केस भी डिसमिस होते चले जाते हैं. सो हाउ केयरफुली यू आर स्टेपिंग
This is one an example for the 32. Everywhere one by one आप उसको निपटाइए. That's the only objective. What left? Even though कोई भी point को हम पिकअप करते हैं, इसी लाइन पे डिस्कस करते हैं. Why we are being lost into any particular case and its complexity? Let us convince ourselves first, because ये जो lost वाला जो question है ना, ये बहुत dangerous है. हमने पढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है, we doesn't know ऐसा नहीं है. हम अपने आप को, अपना जो लोकस है, हम कहाँ हैं वो नहीं लोकेट कर पाते. We are feeling lost. That's what we are saying कि this is out of control. अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ खत्म हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा. If you will travel a route to up tree, एक डेवलप करने का कोशिश कीजिए कि this is 136 and there is a rule and regulation, and यही सीक्वेंस नीचे से. तो ये देखिए, पेड़ है तो उसके जड़ होंगे, और यदि जड़ हैं तो उसके ब्रांचेस भी होंगे, और तभी उसके ऊपर लीफ होंगे, पत्ते. सिर्फ मैं पत्तों को इमेजिन करूं और बाकी दोनों को इग्नोर करूं, हाउ इट कैन बी. हमारे केस में 32 हो या कोई एक आर्टिकल हो या कोई भी एक सेगमेंट हो, उसके लिए आप जड़ और तना मीन्स आर्टिकल और उसके इंग्रेडिएंट्स, उसको फ्लोराइज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, तभी उसके ऊपर पत्ता आएगा ना. तब आप कहेंगे कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होगा, ये ऐसे फंक्शन करता है, ये ऐसे फंक्शन करता है. तीनों डिफरेंट चीज है. आप इमेजिन कीजिए पत्तों के बारे में और फल के बारे में. बाय इग्नोरिंग द ब्रांचेज एंड रूट्स, आप उन दोनों को माइनस करके इमेजिन कीजिए, आपको वो पेड़ कैसा लगेगा. कुछ जादू सा नहीं दिखेगा, कुछ अचंभे जैसी बात किया यहाँ पर कैसे आ गया. दैट द सेम थिंग हैपनिंग इन आवर माइंड. आप आम के पेड़ को इमेजिन कीजिए, आम को इमेजिन कीजिए, तो पूरे रूट के थ्रू आपको इमेजिन करना चाहिए. यदि कुछ भी चीज लैक करेगा, अदरवाइज आपको पूरी की पूरी सिस्टम सरप्राइज लगेगी. यू विल फील द लॉस्ट. अब आम की भी होगी वैरायटी, कभी ये आम कभी वो आम, फिर वहां कंफ्यूजन है. उसके लिए डिफरेंट ट्री है. यानी आर्टिकल 32 अलग रूट है, 136 अलग रूट है, 141 अलग रूट है. कॉमन सब में हवा और पानी है. उसके बगैर न्यूट्रिशन, उसके बगैर तो कुछ होना नहीं. Isn't it? The same thing happening is here. Judicial jurisprudence जो है, जुडिशियल प्रिंसिपल है, यही तो हवा और पानी है. ये प्रिंसिपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आम का पेड़ और इमली का पेड़ और जानवर और इंसान, हर जगह फ्लो करता है ना सर. चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह जुडिशियल प्रिंसिपल कॉमन है. वो जुडिशियल प्रिंसिपल कहीं भी नहीं बदलेगा. और डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर हो, वो कहीं नहीं बदल रहा है, किसी भी कंट्री में नहीं बदल रहा है. किसी भी पेड़ के लिए हवा पानी नहीं बदल रहा है, किसी भी लाइफ के लिए नहीं बदल रहा है, और उसके बगैर कुछ है भी नहीं. सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशनल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड इन आवर जुडिशियरी जुडिशियल प्रिंसिपल.
isn't it? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस पेड़ के लिए ये प्रिंसिपल है, इस पेड़ के लिए ये प्रिंसिपल है, इस पेड़ के लिए ये प्रिंसिपल है, या इस आर्टिकल के लिए ये है, इस आर्टिकल के लिए वो है? उसके नेचर के हिसाब से डिसाइड होगा ना सर, कौन सा प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होना, क्योंकि वो नेचर ड्रिवन। तो वी क्लियरली नीड टू अंडरस्टैंड ना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी सरप्राइज या जो भी एलिमेंट है, ये कहाँ स्टैंड करता है? इज दिस द रूट? इज दिस द ब्रांच? इज दिस द लीफ? इज दिस द फ्रूट? और इज दिस अ एयर और वाटर? किस कंपार्टमेंट में, किस जगह पर ये स्टैंड करता है? और इट हैज द पोटेंशियल ऑफ एवरीथिंग। Things are clearly the state of mind, the organization of brain. यदि आप इस तरीके से करके किसी भी पार्ट को आप करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपका अपना होगा और कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम ये नहीं जानते हैं। Am I clear up to this point or is there any confusion? बिल्कुल क्लियर। चलिए टेस्ट करते हैं, हम आप क्या नहीं जानते हैं। मैं अब सब जानते हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा सर। हाँ प्लीज अजय जी प्लीज। इंदु मैम जी को मैं एंगेज करना चाहूँगा। मैम मतलब मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को बुरा मत लीजिएगा। नहीं नहीं प्लीज। मैं मैम को पॉइंट कर रहा हूँ इस बात के लिए। मुझे लगता है इंदु मैम आप बहुत सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हैं, जितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपका एक्सपोजर है। आई डोंट थिंक कि आपको प्रिपरेशन की कहीं कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको फियर ऑफ फेलियर है अल्टीमेटली। अगर आपको लगता है कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ या मेरे को आंसर नहीं लिखना आएगा, इट अल्टीमेटली लीड्स टू कि आप फेल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। बट इसको इस तरीके से भी देखिएगा प्लीज़, इन स्पाइट ऑफ दीज मैनी ईयर्स ऑफ प्रेपरेशन एंड गोइंग थ्रू द क्लासेस, अगर आप अपीयर नहीं कर रहे हैं, मैं मेरी समझ में इसको भी फेलियर ही मानूंगा। अगर मैं इतना प्रिपेयर कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए और मैं फिर एंड मोमेंट अजय जी, डर रहा हूँ अजय जी फेल कर। मैं इंटरवीन कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए, एक छोटी सी स्टोरी के साथ। जी मैं छोटा था, होऊंगा अराउंड 7, 8 और 10 years old, नॉट मोर देन दैट। सिंस अडॉप्ट ही किया था और मुझे बहुत डर लगता था। गांव में उस समय रहता था और गांव में होता क्या था कि भूत का कॉन्सेप्ट था। पेड़ के पीछे अकेले जाओ तो वहां पर अकेला पहुंचो तो ऐसे लगता था कि कुछ डरावना है, कुछ शैडो है, वहां भूत है, वहां भूत है, वहां। ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक सीरियल आता था परमवीर चक्र, दूरदर्शन पे। उस समय दूरदर्शन ही हुआ करता था। उसमें एक परमवीर चक्र होल्डर की कहानी थी। वो जब बच्चा था और तो उसके वो जब एक जगह जा रहा था तो कुत्ते ने उनको फॉलो किया। अब समझते हैं कुत्ते के कैरेक्टर को। वो वापस मुड़ा, उसके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि रुको, और वो रुक गया। जैसे ही वो रुका, बाकी कुत्ते भी रुक गए। उसने बोला टर्न करो और कुत्ते की आंखों में आंख डाल करके देखो। वो छोटा बच्चा ने वैसा ही किया और कुत्ता फिर अपना पूंछ हिलाता हुआ साइड। उसके बाद मैंने क्या किया, उस छोटे बच्चे की मैं अपनी अब इम्प्लीमेंटेशन बतला रहा हूँ। जिस पेड़ के पास मुझे वो शैडो सा दिखे ना, तो मैं उससे नजर चुराने के बजाय मैं उसको देखना शुरू कर दिया कि है कहाँ ये। मैं भी तो देखूं इसके पैर और मुंह और नाक कैसे हैं। डर डर के देखना शुरू किया और उसके बाद पता चला कि वो कॉन्फिडेंस वैसा तो कुछ ही नहीं, इट वाज द इल्यूजन। ये भूत और कुत्ता है कौन? यहाँ क्यों रिलेवेंस है, व्हाई आई एम सेइंग सो? इसी का दूसरा नाम है फियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट थिंक अबाउट दैट। यदि वो आए तो कहेगा तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, खत्म करो कहानी।
So what I am trying to do by convince, by way of organizing your brain, all the fear factor, इनको मैं ड्रैग कर रहा हूँ लिटरली, और इनके थ्रू पूरे ग्रुप मेंबर को मैं ड्रैग कर रहा हूँ कि जो भी फियर फैक्टर है वहां से निकल जाओ, क्योंकि वो तो एल्यूजन है, लाइक अ भूत, वो है ही नहीं, यही वो भूत है जो परेशान करता है ना हर एक इंडिविजुअल को। हमारे लिए तो अभी यही भूत है, और उसको डील करने का तरीका मैंने प्लांट कर दिया, दैट्स इट, आप सबके ब्रेन में, और अब किसी भी पॉइंट पर आप लेकर के उसको डील करो, भूत ही नहीं है, कहानी ही खत्म। कहाँ गया डर? डर का कोई वजह है तो उसी को मिटा लेते हैं ना। आपको हमने, बहुत लोगों को क्या कहा जाता है, फॉर द बिल्डअप ऑफ कॉन्फिडेंस एक ताबीज गले में बांध दिया जाता है, एक अंगूठी पहना दी जाती है, और एक ये दे दिया जाता है कि लो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं उसका कि उससे क्या होता है, लेकिन मोरल रूप पे मेंटली लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि लो हाँ अब सब कुछ ठीक। मैं आपको मेंटली देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, और वो उस लाइन पे जब आप सोचेंगे तो वो एग्जैक्टली एंटीथेसिस ऑफ दैट है। आप ये समझिए इसमें अब कुछ बचा नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत रेलेवेंट पार्ट है। मेरे लिए कोई ट्यूशन कोचिंग की फैसिलिटीज घर में नहीं थी, ना ही रिसोर्सेस थे, ना ही मैं कह सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर के कंडीशंस कैसे हैं। वी वेयर स्ट्रगलिंग फॉर द फूड ऑफ एवरी डे, कि पता नहीं वकालत में यही होता है ना कि आज फीस आया तो खाना बनेगा या रेंट जाएगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं से एक कॉम्प्रोमाइजिंग आपको कैरेक्टर आ जाता है कि नहीं अब ये करना है, थोड़ा यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना, आज इस काम को रोक लेते हैं, आज उस काम को रोक लेते हैं, ये वाली बातें होती है। उस कंडीशन में व्हाट आई वाज पॉइंट आउट, मैं थोड़ा सा भूल गया व्हाट आई वांट टू मेड इट आउट। पहले मैं कहाँ था, इसके पहले मैंने क्या बोला था? सर घर की कंडीशन सर। नहीं नहीं, मैम को वो भूत वाली कहानी बतलाई थी। नहीं नहीं, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया ना कि वहाँ मतलब हाउ यू यूज टू लाइक के पास ये रिसोर्सेज नहीं थे। ऑब्वियसली ऑर्थोनिकली उन्हें आपने fear regarding fear. हाँ ग्रेजुएशन, उसमें क्या था कि मुझे ये समझ में आया कि एक आईआईटी नाम की चीज होती है, और विच इज द टॉप इन द वर्ल्ड, और उसकी तैयारी करनी चाहिए। और उसकी तैयारी के लिए ना ऐसा होता है, उस समय हम लोगों के समय में कुछ तो 3,000 3,500 के आसपास पोस्ट हुआ करते थे, मतलब वैकेंसी होती थी। आज के डेट में तो वो 30,000 चला गया है, 2,500 से 3,000 के आसपास मैक्सिमम होती थी। और था क्या, दुनिया के इंडिया के जितने बेस्ट कैंडिडेट हैं उस एग्जाम को देते हैं, और उस एग्जाम को मतलब ये था कि 3 लाख 4 लाख लड़के बैठते हैं, और जो टॉप के होते हैं, टॉप के वही 2,000 जो है वो निकल करके एडमिशन लेते हैं, बाकी सारे छट जाते हैं। इंदु मैम, आर यू देयर? करेक्ट। And I was dare to enter into the venture. ये फैक्ट था कि जो भी उसमें इंटर करेगा उसको रिसोर्स चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए समझाने वाला, अदरवाइज टाइम नहीं होता। करेक्ट। मैंने 3 लाख लड़कों की भीड़, और उसमें अपना पोजीशन, एक बेस्ट टीचर के गाइडेंस के साथ बहुत सारे बच्चे, इस सब को इग्नोर किया, और मैंने फोकस किया अपने सिलेबस पे, और मुझे अपने आप को मैंने कन्विंस किया ऑल ऑफ सडन, और बाय हुक एंड क्रूक जैसे भी कह लें, कि क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते तो यही सिलेबस है या कुछ और। देन आई रियलाइज कि एवरीवन इज डूइंग दिस सिलेबस ओनली जो 12th का है। तो मैंने अपने आप को सील्ड कर दिया ऑल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से, और फोकस कर लिया अपने सिलेबस, और उस सिलेबस में भी सिर्फ एक पार्ट को हमने फोकस किया था ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
जानता तो मैं सब कुछ था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा था कि उससे मैं कोई भी दुनिया पूछे तो मैं दुनिया से डरता नहीं था। इतने एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने उसमें, मैंने पूरा साल भर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस किया था। मैथ की बात बतला रहा हूँ। उस साल मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया और उस एग्जाम में मेरे कट कटा के आउट ऑफ 382 के आसपास मुझे आता था। लगता था कि मिनिमम मुझे इतने नंबर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोचिंग कर रखा था ये और वो, उन लोगों का असेसमेंट ये था कि आउट ऑफ 300 दे आर गेटिंग अराउंड 200 मिनिमम एंड 250 तक वो ले आएंगे। जो अख्तर साहब के यहाँ फिजिक्स पढ़ते थे, जो पटना के बहुत बेस्ट थे, एस सी वर्मा के यहाँ लोग पढ़ते थे, ऐसे ऐसे लोग। रिजल्ट जब आया देन आई वाज वेरी स्केयर्ड। My rank was 2885. Out of 300, I was मैंने मेरा कैलकुलेशन 82 और 85 के आसपास था, जो कि 100 के आसपास हो सकता है, 110 से ज्यादा नहीं, 110 के आस से ज्यादा नहीं होगा। और बाकी सारे वॉश आउट थे जो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग की थी। और आई वाज रैंक 2885 इनटू दैट प्रेस्टिजियस एग्जाम। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? हमने क्या कंपटीशन वर्ल्ड में एंटर कर गया था? नहीं, आई वॉज फोकस्ड ऑन द सिलेबस। ये टॉपिक है, इससे मैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस साल का जो टॉप मोस्ट जो टॉपर था, उसपे उस समय एक मैगजीन आता था विज्ञान प्रगति, उसमें इंटरव्यू छपते थे। टॉपर्स का उस साल का इंटरव्यू छपा और उसने सारे मैथ के क्वेश्चंस किए थे और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कर नहीं पाया था। एंड आई डिड ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि वो उसको आता नहीं। तो जो टॉपर है उसने जो चीज छोड़ा, जो आपने किया वो नहीं कर पाया। इट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फिडेंस। और वो मुझे 6 महीने तक आइसोलेशन में रखा कि ऐसे कैसे होगा, और दुनिया कहाँ जाती है और किस माइंड पे जीती है। उसी समय वहीं से मेरा मतलब माइंड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ और अपने लिए पाथ डिसाइड करने हमने शुरू किए। और समझ सकते हैं कि 1/3 मार्क्स भी हमने नहीं स्कोर किया था, तब हमारे ये पोजीशन थे। और बाकी लोग जो 250 करने वाले थे उनका असेसमेंट कहाँ था? What is the moral of the story? What I am saying so? Either you think about your fear like other people's, और इतने लोग बैठ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और वो हो रहा है, एक कदम आपको फायदा नहीं देने वाला है एक्सेप्ट फियर। या आप उसको इग्नोर करें टोटली और फोकस करें टोटली ऑन योर ऑन टॉपिक्स सब्जेक्ट। चॉइस इज योर्स। यू हैव सर हम्बली रिक्वेस्ट है कि टॉपिक पे आ जाएं सर। हम फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं है। अंबुज जी, आप ये आपको समझ में आ रहा है कि हम टॉपिक पर हैं या टॉपिक से बाहर हैं? सर बीइंग ए गार्जियन ऑफ चाइल्ड, सर प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम आप जो बताते हैं ना वो बिल्कुल जिस्ट बताते हैं, उसको पढ़ के मैं उस पर कंसंट्रेट करके जो टेक्निक्स बताते हैं टॉपिक पे सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कम टाइम में। इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कम टू दी ये ऑन टॉपिक सर, उस पे जो आप देते हैं ना वो। आई एम सॉरी आई कांट। आई एम सॉरी आई कांट। मैं आपको ये बताऊं, आपके ग्रुप के लिंक में 2014 का सॉरी 2024 की पूरी लेक्चर सीरीज है। आप प्लीज उसको फॉलो करें, आपको पूरी की पूरी चीज मिल जाएगी। कहाँ सर प्लीज? पार्डन मी, आई अजय जी, अनएबल टू गेट अजय इट। जी, आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को आपने स्कैन किया, कभी देखा है? ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, वहां पूरी प्लेलिस्ट है पिछले साल इसी चीज को 2 बार रिपीट किया गया था। पूरे एक्सरसाइज को आप उसको देखें। मैं अंबुज जी को कुछ मैम कहूंगी। प्लीज 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 प्लीज
आप उसको देखें, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, आप सिर्फ उस सिलेबस के माइनूट्स पे इंटरेस्टेड हैं। आपको वहां पूरी चीज मिल जाएगी, और एक नहीं 2 बार मिल जाएगी। आप उसको देखें। इस ग्रुप में नहीं भी आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहां मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो कंसर्न ये है कि कैसे माइंडसेट चेंज होगा, जो अपने आप में पूरी तरीके से हर इस इंसान को स्टैंड कराएगा। उसके लिए ये आज का डिस्कशन है। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज वेस्ट हो रहा है टाइम। मैं एक आपको बार यदि वेस्ट लग रहा है तो प्लीज लीव द ग्रुप। मैं एक बार अंबु जी को बताऊं? आप अंबुज जी से बात नहीं करेंगे मैम। ठीक। बोल लेने दीजिए सर प्लीज, वो कुछ अच्छा इनपुट देना सर चाह रही मैंने है। डिसीजन ले लिया, मैं वो ओबे नहीं करूंगा, करेंगी और उनको उन्होंने भी मान आपको भी। लिया। हैं? मैंने डिसाइड किया कि वो नहीं लेंगी। शी रिस्पेक्टेड माय डिसीजन, यू आर ओवर रूलिंग। सॉरी सर, सॉरी, पार्डन मी, आई बैक पार्डन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं बहुत बार से इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि ट्राई टू फोकस ऑन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। Right now, I am trying to focus on how to convince yourself, how to be independently perform yourself. आज के डेट में हर कोई इस चीज को लेकर के घूम रहा है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे अपना नोट्स दे दो। No one is ready to prepare their own. 100 टाइम्स हमने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे आप अपना बना लें। They never ever entered into, never ever dare to even start them. मुरारी जी आप हैं अभी? यस सर। हमने एक टेबल बनाने के लिए कहा था जिसमें 17-18 पैरामीटर्स थे। 32 136 को कंपेयर किया था फर्स्ट टाइम। डिड यू रिमेम्बर दैट थिंग? और आपने उसके अच्छे तरह से सारे टेबल बना करके दिए थे। हाउ मेनी पर्सन हैड डिड दैट एक्सरसाइज? कमिंग टू द पॉइंट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। मुरारी जी प्लीज आप ऑन रखिए अपना वीडियो। सर उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है, और उसके अंदर अप टू डेट इंप्लीमेंट करने के लिए केस लॉ के साथ भी है कि कैसे फॉर्म 28 वगैरह इनकॉर्पोरेट होते हैं। एंड दिस चार्ट वाज वेरी साइंटिफिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 पेपर्स, पेपर 1 as well as paper 2, isn't it? नाउ टाइम आ गया है कि आप उसके थ्रू हम लोग प्रोसीड करें। बट एक चीज क्लियरली आप ब्रेन में कन्विंस कर लीजिए, हर कोई, मैम के माध्यम से मैं सबको बतला रहा हूं, ये जो फियर फैक्टर है और इनकम्प्लीटनेस फैक्टर है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का सोच है, और इससे हम डील किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 1, ये हमेशा आपको रिजल्ट से, परफॉर्मेंस से एक कदम पीछे रखेगा, आपको आगे नहीं रखेगा। नंबर 2, आपको इन सारे चीजों को छोड़ना ही होगा। जो चीज आपको डिस्टर्ब करता है ना, उसको साइड करना पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा आपके रूटीन पे और आपके टॉपिक पे। और आपके टॉपिक को, हर टॉपिक को किस किस स्टेज में डील करना है, सिर्फ इतना ब्रेन में सेट करना है, और हर टॉपिक को सेट करना है कि आपने उस पर डील किया या नहीं। And then only you can say that this topic is completed. And we divided into the certain topic by yesterday discussion. उसमें एक टॉपिक एकदम क्लियर था, आपको हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि उसके अंदर 130, 32, 136, 139A
137 review and curative, 141, 142, 129, ये सारे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हैं इस एग्जाम के सेटर, और इनका कंसर्न सिर्फ एक पेपर नहीं है, इनका कंसर्न पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एवरीवेयर एप्लीकेबल। और उसकी स्टैटिस्टिक्स एंड चार्ट हमने दिखाया कि कैसे क्वेश्चन से कनेक्टेड है। So I request you and urge you, try to convince, organize the things in your brain on the different scale, and every unit must be tested on the certain scale. That is source, objective, ingredients, nature, scope, constraint, limitation, इन सारे लाइन पे टेस्ट कर लेते हैं, then it's complete, nothing left, और कुछ सोचने और समझने को नहीं बचता है। And of course, the one more, the judicial principles involved. And then you will enter into the rules, regulations, forms, format, वगैरह वगैरह, which is already prescribed. Form 21 is already there, but everyone is still asking, एक SLP का फॉर्मेट दे दो। Why they are not able to create them? क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि करना चाहेंगे तो वो सीख जाएंगे ना, उसमें उनको इंटर नहीं करना। फॉर्म 28 और जो भी फॉर्मेट है ड्राफ्टिंग का, उसके लिए हमने क्लियरली ये डिस्कस किया है कि एवरी ड्राफ्टिंग लाइक ए लेटर, एड्रेस किसको करना है? टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस प्रोविजन में वहां जाना है? अंडर ब्रैकेट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके नीचे फिर किस रूल में जाना है? ऑर्डर दिस एंड दैट, हमने डिस्कस किया है। So these are the format of any kind of drafting. It may be any IA, any application or any review, हर कुछ होना है। और सब में आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं एक छोटा सा फैक्ट देंगे, brief fact to convince to the court, क्वेश्चन ऑफ लॉ देंगे, ग्राउंड देंगे, प्रेयर देंगे और सर्टेन डिक्लेरेशन देंगे। इवन आप आईए भी लिखें तो उस पर फैक्ट नरेट नहीं होता है, ग्राउंड नहीं होगा। चलो ग्राउंड एक सेकंड के लिए ना भी हो, प्रेयर तो आप करेंगे। यदि इंटरवेंशन है तो इंटरवेंशन के लिए प्रेयर होगा, यदि ट्रांसफर है तो ट्रांसफर के लिए प्रेयर होगा, और ग्राउंड भी उसी चीज के लिए होगा। So these are the scientifically accepted from across the world, this is the pattern, and that's the called the drafting. कौन ऐसा ड्राफ्टिंग है जिसमें प्रेयर नहीं? यदि लोग ये कहता है कि मुझे एसएलपी के 32 के लिए ये पिटिशन मिला हुआ, अब मुझे अपील के लिए चाहिए, क्या उससे उसमें बदलेगा? मुझे जरा समझाइए। काहे क्यों नहीं लोग उसी को अमेंड करके अपील में ट्रांसफर कर ले? नहीं, एक आईए माने कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए भी एकदम क्लियर है कि डिले का रीजन आपको स्पेसिफाई करना है ऑन एफिडेविट, और आपको ये कहना है, प्रे करना है कि काइंडली कंडोन द डिले, दैट्स द प्रेयर। उसके लिए भी लोगों को फॉर्मेट चाहिए और दूसरे का नोट्स चाहिए। डज दिस द वे ऑफ डिजर्विंग? ये सारा एक्सरसाइज फ्रस्ट्रेट हो जाता है यदि someone does not take the initiative, they are unable to perform। आप परफॉर्म मत करो, एकदम पूरा वेल सिक्योर कन्विंस रहो कि चलो भाई क्लास चल रही, वो सुनना है, करना है, खत्म करो, और उतना भी सुन करके छोड़ देना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अजय जी, आपको याद है एक चीज? अजय जी,
हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जो कि क्यों हमने इसको YouTube पे लाने के लिए आपको ये पूरा डिपार्टमेंट दिया था, अब मैंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया था। इसलिए था कि लोग जो है ना, ये डिस्कशन फोरम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इंश्योर ना करे कि अब चलो अब खत्म हो गया, अब नहीं, मैं वापस देख लूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि बहुत ऐसे लॉयर हैं जो इस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं जिनके पास एक लैपटॉप तक नहीं है। राइट सर। एक क्रॉस द कंट्री में बात कर रहा हूं, और वो अपने मोबाइल पे छोटे से स्क्रीन पे उसको रिपीटेडली देख रहे हैं। राइट सर। इसीलिए ये यूट्यूब पे जाता है, और उसके लिए अजय जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब जो भी कहने वो कम पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ कहने के बजाय सीधा दिल में महसूस करता हूँ। बट द थिंग इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। द अल्टीमेट पार्ट इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। सर मैं एक चीज और कहता हूँ अगेन प्लीज। फॉर इंदू मैम, वो भूत की कहानी से रिलेट कर रहा हूँ मैम। अच्छा, एक चीज और मैं बतला दूं अजय जी, थोड़ा सा मैं फिर से वापस आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, विथ योर ड्यू परमिशन। मैं इंदू मैम को नहीं कह रहा, दिस इज द, ये जो कैरेक्टर है ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है, जो यहाँ ग्रुप है वो जो वहां लोग सुनेंगे, तो करेक्टली मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, हम फॉर एवरीवन थ्रू इंदू मैम। कंधा इंदू मैम नाउ प्लीज कंटिन्यू। कंधा इंदू मैम का है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे काफी सारे लोग कॉल करते हैं। और अम्बुज जी से भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लेकिन इसके बाद कहूंगा। वो भूत की कहानी से रिलेट करते हुए मैं कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे। अगर भूत है भी, अगर फेल होना भी है, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे। मर तो वैसे भी रहे हैं जब हम अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं। वो मरना वहीं हो जाता है जहां हम छोड़ देते हैं, उससे बेटर करके मर जाओ। सही बात। और उसको देसी भाषा में या एक क्लोजिंग डोर थ्योरी बोलते हैं वैसे तो, बट दरवाजा बंद है या बंद हो रहा है, लात अड़ा के तो देख लो, क्या पता खुल जाए। बंद तो है ही, हम AOR तो है ही नहीं अभी तक। जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं मैम, अजय जी एक चीज और श्योर है, मैं आप लोगों को देखिए इतना, मतलब यू आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन टू मी, एज है, आई एम अ ग्रैंड मदर ऑल्सो। मैं आप लोगों को देख के, मतलब मैंने अप्स एंड डाउट्स लाइफ में बहुत देखे हैं एंड बहुत ओवरकम किया है। जैसे अजय जी बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी में ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चों में आप में जितना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंड अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है, इट इज नॉट, इट इज जस्ट स्टार्ट फॉर यू। आई थिंक दैट अभी एक बहुत जिंदगी है आपके पास, भगवान आपको लंबी उम्र दे एंड यू रीच टू द टॉप। एक बात मैं बतला रहा हूं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है टू रीच द टॉप, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ मैं है, जिन बच्चों के साथ मैं हूँ, और मेरे को कैसे आप लोग मतलब ये करते थे। यू आर अमेजिंग, यू आर रियली अमेजिंग एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ। अरे वो छोड़िए, उम्र आपकी भी बहुत लंबी है इंदु जी। पता नहीं है, लंबी है, 2 स्टैंड लग गए आपको सर। सेकेंडली मैं अम्बुज जी से अजय जी एक कहना चाहूंगा सर, जस्ट एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। राजीव सर 2 मिनट हमको भी दीजिएगा। ठीक है, आपको मैं दूंगा, पहले मैं जरा इसको कंक्लूड कर लूं। अजय जी, आपने जो टांग अड़ा के देखो, क्या पता वाली बात नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली पता है, टांग अड़ाओ और अब हाँ, इस ग्रुप के लिए मैं ये कह सकता हूँ, ये दूसरी बात है। और दूसरा जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं इंदु मैम में जो मैं तरसता हूँ अभी। सिंपली बात मैं बता रहा हूँ, सिंपली बात बता रहा हूँ, बहुत सारे, एक दो नहीं। अजय जी एक बात बताओ, I have seen so many advocates, मेरे पास सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, I have trained so many in my chamber, जो आज जज बने हुए हैं, MM बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आप में हैं, मतलब जैसे मतलब 2-3 लोग यहाँ पे और भी हैं जिनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ फॉर लास्ट 2-3 years,
एक बड़ा यूनिक सा मिला है, मतलब यूनिक चीज है, मैम कैरेक्टर है। प्लीज अदरवाइज मेरा कोई आपको रिलेशन नहीं है, ना कोई स्टेट का रिलेशन है, ना कोई उसकी बात नहीं है मैम। अभी जरा मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बतला दूं। देयर इज अ सर्टेन फैक्टर एंड दैट इज द ओनली फियर फैक्टर। आज जो हमने इंटरेक्शन करके वो समझा है, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं जहां मिस कर रहा था आपके बारे में, वो मुझे समझ आ गई है कि कहां आप लैग कर रहे हैं, और उसी जगह पे मैं करूंगा। दिस टाइम आई मैंने इंश्योर टू एंटायर ग्रुप कि इस टाइम इंदु मैम सर्टेनली और बनेंगे। थैंक यू, I'm थैंक यू। damn sure if she will appear into the exam, certainly she will crack it। क्योंकि मुझे अभी समझ में आ गया, आज के सेशन में समझ में आ गया है, वो सिर्फ इनके वजह से बहुत सारे लोगों के लिए समझ में आ गया है कि कैसे और कहां प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट इनटू द ब्रेन है ना, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि टांग अड़ा करके देखो, मैं आपको खींच करके ले जाऊंगा, बोलूंगा मारो ला, और वहां पर ला करके छोड़ूंगा। और जो आज मैंने वही लिटरली किया है फॉर एवरीवन। देखिए मैं जो Why ये I wasted ये so जो much एग्जाम, time on मैम प्लीज, मैं अभी आपका नहीं सुनूंगा, और इसलिए नहीं सुनूंगा कि आप मेरी तारीफ करेंगे, वो मुझे अभी पसंद नहीं। It would तारीफ be नहीं the कर रही मैं, wastage आप of लोग का time. I am aware about that. I तारीफ want to expend certain time for the further discussion. We have still at 43 15 मिनट मैं अपने टॉपिक पे इंटर कराऊंगा, बट बिफोर दैट सज्जित साहब को मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट। 2 मिनट मीन्स 120 seconds only। And Please sir। 30 seconds to me thereafter, sir. हाँ ओके, प्लीज एंड conclude it, then we'll proceed। मैं शायद लगता है कि 2 साल से करीब इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कभी स्पीच में, सर के स्पीच के बीच में या कोई भी कार्यक्रम के बीच में मैंने कभी अपना ओपिनियन नहीं दिया, न मैंने कहा है। आज थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो गई जब सर को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। मैं अपने उम्र के 55 साल के पड़ाव पे हूँ। मैंने 55 साल में 25 साल मैंने देखा है कि वकालत की दुनिया क्या है और यहाँ कौन किसको कितना मदद करता है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ, वो इंटेलिजेंट सोसाइटी तो जानते हैं, लेकिन देना नहीं जानते हैं कि हम एक इंटेलेक्ट को पैदा करें। ये भूख किसी में मैंने नहीं देखी, बल्कि यहाँ पर मैंने ये देखा है कि एक्सप्लॉइटेशन क्या है। और आज यदि कोई आदमी दे रहा है तो उसको हम अपना तरीका बताएं। एक वक्त आया था जब मैंने वकालत छोड़ने की सोच ली थी, और वकालत को छोड़ भी दिया था। मैंने सारे क्लाइंट को बुला के कह दिया कि भाई मैं केस नहीं करूँगा, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति उस ढंग की नहीं बन पाई थी। इसलिए मैंने 25 साल के मेहनत पे को बंद करने का कोशिश किया था। लेकिन सर के मिलने के बाद सर ने जिस ढंग से हमको कल्टीवेट किया कि आज हमारे हाई कोर्ट में मैं किसी भी सीनियर लॉयर से अपने आप को उनके समकक्ष ही समझता हूँ, ना कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आदमी। एक बात मैं बतला दूं सज्जित साहब, आप जरा सर 2 मिनट सर, हो गया 2 मिनट पूरा हो गया सर आपका, कुछ वक्त दे दीजिए। नहीं, एक इंस्पिरेशन की बात है सर। मेंटरिंग इज ए डिफरेंट थिंग। आप मेंटर कर रहे हैं, आप वो सब्सटेंस दे रहे हैं कि वकालत के लिए आपका ब्रेन कैसा होना चाहिए, आप किन किन चीज़ों से संघर्ष करते हैं, किसी भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चीज़ें, जितना माइन्यूट आप बताते हैं। यदि वो किसी को फिजूल लगता है तो भाई वो अपने रास्ते बदलें, लेकिन सेशन को डिस्टर्ब नहीं करें। इसलिए कि सबसे पहला चीज़, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहला चीज़ इंस्पायरेशन है। यदि मैंने छोड़ दिया था, वकालत को बंद कर रहा था, तो सर का मोटिवेशन और इंस्पायरेशन ही हमको फिर से वापस लाके खड़ा किया। और आज हम अपने आप को ये कॉन्फिडेंट मानते हैं कि हम किसी भी केस को हैंडल कैसे करें। यदि हमको कोई नॉलेज नहीं है, मैंने उसका बेयर एक्ट भी नहीं देखा है, तब भी उस केस को कैसे हैंडल करें, ये मैंने सीखा है इनसे। इसलिए प्लीज कोई भी जिनको डाउट हो कि सर का ये एक्शन दाईं तरफ या बाईं तरफ, प्लीज सर
सर कंक्लूडेड आप अब जरा 1 मिनट साइलेंट हो तो जाओ। वो उस चीज को कृपया, यदि आप कन्विंस नहीं है सर से, तो आप, तो उसके लिए आप, हमको लगता है कि आप खुद नुकसान में हैं, इसलिए प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें और थोड़ा सा इसको माइक को ऑन कीजिए। ये भी मैं ग्रुप को थोड़ा सा बतला दूं इनके बारे में 2 मिनट। ये देखिए, ये हमारे सर हैं, हमसे सीनियर हैं। आप सर आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, माइक ऑफ कीजिए। मेरा माइक ऑफ कीजिए। ऑन है, मेरा माइक। मैं आपको ये बताऊं, आपके माइक को मैं ऑफ करूं, आपके एंड पे मुझे आवाज नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लाइफ का, पूरे लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये वकील साहब। 2 साल पहले जब इनसे मिला था, ये रिगरस मेंटल, फिजिकल, प्रोफेशनल, हर तरीके से स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व थे, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। आई डजंट वांट टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन। इनके ब्रेन में लॉट ऑफ क्वेश्चंस थे, बट एक चीज था इनके साथ, वो था इनकी एनर्जी। ये सवाल करना नहीं छोड़ते, एंड दैट आई लाइक इट। इनकी क्यूरियोसिटी थी, जो मुझे लग रहा था कि दिस इज द वे वेयर वी कैन करेक्ट इट। आफ्टर 2 years, he is the one of the leading lawyer of the Patna High Court. लास्ट 10 केसेस इनके, इन्होंने खुद डील किए हैं एंड सक्सेसफुली केस को डिफेंड किया है, एक्सेप्शनली डिफेंड किया है, और कोर्ट के जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे ज्यादा हट करके, और कोर्ट का एप्रिसिएशन लिया है। नाउ ही इज यूज्ड टू स्माइलिंग, नाउ ही इज यूज्ड टू कॉन्फिडेंट, और इनकी मेंटरशिप 24/7 टिल 2 years रहे हैं। मैं फोन पे अपने मम्मी पापा से भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं बात करता। इनके साथ इनको कन्विंस करने के लिए ड्यूरिंग लास्ट 2 year मोर देन 100 टाइम्स मैंने इनके साथ 1-1 घंटे बात किए हैं फोन पे। ऋतु परेशान हो जाती थी, मैं परेशान हो जाता। एंड दिस रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म मेंटली, फिजिकली, इवन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द थॉट प्रोसेस, और प्रोफेशनली टू। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट एंड लर्निंग एंड मैजिक हमने इसी धरती पर देखा है कि इस तरीके से, और वो भी इस एज में, टेंडर एज नहीं है बच्चों को जो आप कन्विंस कर। सो इट इज ऑल अबाउट द मैटर ऑफ कन्विंसिंग। इनको हमने इन्फोर्स। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको ये बताऊं, इनके 2 सीनियर रहे हैं, और दोनों हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए। एक रिसेंट हुए हैं और एक रिटायर किए। So the guidance was also there. After that, lot of questions, lot of frustration, lot of complexity in his own personal life. इनकी नहीं, इनकी पूरी फैमिली में एक अलग मुस्कुराहट आ गई है, जहां पर एकदम लाइफ एंड होने वाली बात थी। He recovered from them. Now he turned into the mainstream, and now he is leading to the mainstream. That's what he dared to answer these questions. Now I am muting myself and giving mic over to Ajay ji. रिस्पेक्टेड सर, मेरा कंसर्न मात्र इतना था कि मैं अमृत जिससे ले सकता हूं उससे केवल दूध लेके क्यों संतुष्ट हूं। सर यू आर, आप अमृत दे रहे थे सर, प्लीज मैं अमृत के तरफ कंसंट्रेट कर रहा था। प्लीज अम्बुज सर, पार्डन मी सर, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अमृत दे सकते हैं सर। यू आर गॉड फॉर मी सर। अम्बुज सर प्लीज आप ये समझिए सर, ये जिसको आप धूप समझ रहे हैं ना, वही अमृत है, और जिसको आप अमृत समझ रहे हैं वो धूप है। मैं वही मान लिया सर, मान लिया, इसलिए चुप हो गया, क्षमा मांगा, क्षमा मांग लिया, मान लिया, इसीलिए चुप। सर ये आपको नहीं कहा जा रहा है, प्लीज आप अपने ऊपर मत लीजिए।
आपको यदि ऐसा लग रहा हो तो प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वॉज रिएक्टेड फॉर दैट कि जो चीज आप चाह रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो मैं देना चाह रहा हूँ वो बहुत प्रीसियस है। इट वॉज द ओनली थिंग। आपको यदि लग रहा है हर्ट तो प्लीज आप अपने आप को, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ दिस इज टाइम टू माइक, आई वांट टू गिव टू दिस अजय सर कुछ बोल रहे थे, जी जी सर, मैं प्लीज कंटिन्यू। एक दो ही बात कहना चाहता था, उसमें एक बात सत्यजीत सर ने कह दी। दूसरी बात यह है, अभी जो अम्बुज जी ने बात उठाई वो मेरी दूसरी बात थी। प्लीज अम्बुज जी, फिर से मैं ये आपके नाम पे कह रहा हूँ, जैसे पहले मैं इंदू मैम के नाम पे कह रहा था, बट ये थॉट भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि आज का सेशन वेस्ट गया है। बट मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो थॉट आपके दिमाग में ना आए लास्ट मोमेंट पे, जो काफी लोगों के दिमाग में आता है, whether I am sufficiently prepared or not, or should I sit in the exam or not। उस मोमेंट पे जो फियर उठता है, जो लहर उठती है डर की, और काफी लोग ड्रॉप आउट करते हैं एग्जाम देने से, उन लोगों के लिए आज का सेशन एक्चुअल में अमृत ही है। क्योंकि हालांकि अजय जी मैं खुद सब्सटैंशिएट लास्ट ये ईयर कर रहा मैं हूँ खुद उस समय लास्ट जो ईयर आपने सर आपने जिस चीज को लहर का नाम दिया ना, मेरी नजरों में वो सुनामी है सर, जो पूरे प्रिपरेशन को बहा के ले जाता है। राइट सर, मैं लास्ट ईयर खुद अपीयर हो रहा था, मेरी खुद की तैयारी, मतलब मैं तो खैर देने वाला था, मुझे वो डर नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे भी कॉल किया कि शुड आई सिट इन द एग्जाम और नॉट। तो ये स्थिति बहुत भयानक होती है किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपना आधा साल या पूरा साल लगाया है, सुबह उठ के खासकर, या यूट्यूब पे या पेजेस के सामने माथा मारा है, लिखा है, और एंड मोमेंट पे वो ड्रॉप कर जाता है। सबसे ज़्यादा कंसर्न मुझे उन फोन कॉल्स को सुनते हुए एंड में पता लगा कि इंदू मैम ने अपीयर नहीं हुए, उन्होंने पेपर नहीं दिया, मुझे और बुरा लगा। मैंने कहा एटलीस्ट मैडम शुड हैव कम एंड टेकन द एग्जाम। तो ये आज का सेशन, नाम इंदू मैम के फॉर्म भरा गया है, पर्चा उनके नाम का भरा गया है, लेकिन ये सेशन बहुत सारे लोगों को मदद करेगा जो शायद आज सुबह बैठे भी नहीं हैं और इस सेशन को वो यूट्यूब पे देखेंगे। हो सकता है उन लोगों के दिमाग में ये थॉट एंड मोमेंट पे आए कि मैं एग्जाम के लिए बैठूं या ना बैठूं। ये सेशन उन लोगों को पुश करेगा कि यू मस्ट गो। और एक एग्जाम्पल तो स्पेसिफिकली ऐसा है जो इन्होंने मेरे पास, सर के पास भी कॉल किया था, मेरे पास भी कॉल किया, एंड शी वाज नॉट इन अ कंडीशन टू सिट इन द एग्जाम फिजिकली ऑल्सो। उनको धक्का लगाया गया, उन्होंने एग्जाम दे दिया, एंड शी इज एन AOR, लास्ट ईयर वो बने हैं। अजय जी आपको मैं थोड़ा सा और डिस्क्लोज करूं, जो मैं अपना फीलिंग नहीं ओपन करना चाह रहा था जी। एग्जाम के पहले मुझे कम से कम 50 कॉल आए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ सर, मैं तो खुद प्रिपरेशन में था, 50 तो मुझे 2-3 कॉल आ गए, सर को जिसके कितने लिए आते होंगे। जिसके लिए हमने पूरी साल डेडिकेट किए थे, उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपीयर ना हो रहा हूं ना हो रही हूं। एक कॉल ऐसा भी आया जिसने कहा कि मेरे अंगुली में फ्रैक्चर है, राइट हैंड फिंगर थंब, आई कैन नॉट राइट। We discussed for the 2 and 3 minute conversation over phone, and she was convinced कि नहीं मैं appear होंगी, and she appeared and now she is an AOR। डिसीजन सर आपको लेने हैं। तो ये मैं ये कहना चाह रहा था, ये आज का सेशन एक्चुअल में अमृत ही है, मगर उन चुनिंदा लोगों के लिए जिनके दिमाग में वो सवाल उठेगा एंड मोमेंट पे। और सर, जब आपका सेशन हो जाए, आज वाला जितना भी टाइम आप लेंगे, मैं 2 मिनट बाद में फिर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं बाद में, ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, मैं एक गो थ्रू कर दूंगा मैं ड्राइव तो के। आप 2 मिनट लेंगे, मैं आपसे 1 मिनट चाहता हूँ कंक्लूड फॉर द कंक्लूड माई अब आपका माई पार्ट। सेशन है सर, मेरे को एंड में 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। सो माई पार्ट इज दिस कि आज की प्लानिंग ये थी कि इसी लाइन पे ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंटल और स्केल हमने जो थ्रू आउट 2 इयर्स कन्विंस किया आप लोगों को बैकग्राउंड में, उसी लाइन पे हमको हर पॉइंट को एग्जामिन अब करना है।
आइदर इट मे बी 32, 136। सो उसी लाइन पे मैं जाऊंगा। ये आउटलाइन है जो मैं पहले डिस्क्लोज कर रहा हूं और कल से इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। विल इंटर टिल द क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल एंड विल फोकस टिल द क्वेश्चन। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट इसलिए मैंने खोला था क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से ही फेच करने थे आज, और वो सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आपको वापस एक ग्लिम्स दिखाना था। बट आई गेस कि आप लोग उसको स्कैन कर लेंगे। बट वन बाय वन टू वी विल एंटर इनटू 136, देन 136 विल कंप्लीट, या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन मींस ओरिजिनल जुरिडिक्शन विल कंप्लीट। सारे सेगमेंट्स को ब्रेन में ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि एक चीज मिसिंग थी हमारे डिस्कशन का, जो आज के डिस्कशन में सब्सटेंशिएट होता है, कि सिर्फ कन्विंस ही मत करो, बताओ भी, अवेयर कराना एक अलग पार्ट है, बट ऑल्सो अरेंज इनटू द ब्रेन। it came out from today's discussion कि इसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, सो दैट कि ऑन द स्पॉट भी लोग खुद से खुद उसको डेवलप कर सकें, और कभी ये नहीं कहे कि हमने टॉपिक छोड़ा तो मेरे दिमाग से निकल गया। दिस इज द वैल्यू एडिशन एंड इट इज now incorporated into the our curriculum. So not only the Indu ma'am, even all those who are thinking like this, सबके लिए ये अब मेरे लिए, मेरे एंड पे ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने बढ़ाया है कि मैं सबको खींच करके अंदर करूँ। ठीक है। सो आई हैव डन फॉर द डे। बाकी हैंड ओवर टू अजय जी। अजय जी, टेक योर टाइम। Thank आई you एम so much, कमिंग sir. बैक विद इन 10 मिनट। Yes, thank you, sir. सो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का। गोइंग थ्रू द ड्राइव, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट मिल सकता है। सबसे पहला रूल टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट इज, जो भी वीडियो में आप देख रहे हैं या सर ने जो भी शेयर किया हुआ है इस टाइम पे, जैसे आज अगर कोई सर शेयर कर रहे होते हैं या लास्ट वीडियोस आप देखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में उस डॉक्यूमेंट का टाइटल पढ़ लें उस स्क्रीन से। दैट्स हाउ आई गो फाइंड अ डॉक्यूमेंट। जो सर बोला करते, वो ऊपर कॉर्नर में उस स्क्रीन पे आपको उस डॉक्यूमेंट का टाइटल दिख जाएगा जिस भी विंडो से सर पढ़ा रहे हैं। उस टाइटल पे जाकर, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। अजय जी, स्क्रीन शेयर भी कर लोगे हाँ क्या? करूँगा, तो we पहले can ड्राइव understand. ओपन कर लेता हूँ। लेट मी just one moment. क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर, नहीं सर, अभी नहीं आया कुछ भी सर। एक मिनट। प्रेजेंट नाउ वाला टैब है ना, उससे हो जाएगा। स्क्रीन नहीं आया सर। अभी दिख रहा है? नो सर, अभी भी नहीं आ रहा। नहीं आया। आप दिख रहे हैं सर, स्क्रीन नहीं आ रही अभी। I would say Ajay sir has put in a lot of efforts to organize those documents. Till recently, it was into two folders, 23 and 24.
बट उसको पेपर वाइज सेग्रीगेट करना और उसको बहुत अच्छे से कि जिस पेपर को पढ़ने जा रहे हो वो फोल्डर खोलो एंड एवरीथिंग इज देयर। आई हैव मैम सीन। जब से शुरू हुए ना राजीव सर के लेक्चर्स, वो तब से कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन, क्योंकि जब पेपर देने की बारी तब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो अजय सर को सब अप्रोच करके कि कहाँ कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो निकालने, हमें भी बहुत इजी रहा था। इवन आई अप्रोच्ड हिम कि सर ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज कहाँ पे कैसे मिलेंगे, देन ही टोल्ड मी कि कैसे कैसे निकलेंगे। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कोई डॉक्यूमेंट सब जगह ढूंढ के दुनिया में आओ अजय सर जी ये सर। नहीं ये लो अभी फोल्डर में अभी अभी आ स्क्रीन रहा आ है रहा है आपका सर, स्क्रीन। आपका फोटो आ रहा है। फोटो आ रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको भी। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी तक। बेटा इसमें स्क्रीन का फोटो नहीं आ रहा। मैं तो दिख रहा हूँ ना। मैं आप दिख रहे हैं लेकिन यस सर, यस सर। आपका इतने में काम हो बड़ा जाना सुंदर चेहरा दिख रहा है सर। इतने में ही काम हो जाना है। दोनों तरफ सर आप ही दिख रहे हो। चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया आई बिलीव। जस्ट 1 मिनट में मेरी वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हम एकलव्य जैसे आपका चेहरा देख के स्क्रीन समझ जाएंगे। इंदु मैम इस बार आप पेपर जरूर दीजिए। अजय जी, देना screen is पड़ेगा नहीं showing तो that फिर Ajay कभी is presenting. मैम आपको जो mention हो फियर रहा है ना वो आंसर राइटिंग का है। राइटिंग राइट, क्योंकि आपको नॉलेज है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। वही एक फियर है आपके अंदर, अदरवाइज आई थिंक यू आर फुल ऑफ नॉलेज एंड ऑल, एक्सपीरियंस भी आपको बहुत है। बट आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस सेशन एंड आई विल लेट यू नो कि हाउ यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर्स। थैंक यू सो मच। जो आप लोगों का सहारा है, दैट इज व्हाई यू आर इधर ऐसे नहीं मैम बैठती आपको तो मैं अपियर कभी करा नहीं के एवार बनाना ही है। मैं कभी नहीं बैठती जितना आप मेरे को इतना करते हो ना। अदरवाइज तो मैं कभी डेयर नहीं करते। मतलब इस एज में होता है क्या करना, मतलब ये आदमी मैम से लेकिन ज्यादा। सर का कहना सही है, अगर आपने आर्टिकल्स भी मैडम याद यहाँ कर बता लिए दो ना। ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि कैसे लिखना है। नहीं सर, ये फियर जो है ये मेरे अंदर भी काफी था। जब एग्जाम देने के 15 दिन पहले तो मुझे भी लगा कि मैं वॉकआउट कर जाऊं, लेकिन उसके बाद जो है मतलब जो सर ने कहा था कि आर्टिकल्स पहले आप याद कर लो। आर्टिकल्स जब याद कर लिए थे और जब पेपर देने गए तो लगा कि नहीं, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। वन टाइम में पास तो कर लिया, एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड बट स्टिल आई हैव पास्ड इन ऑल। अजय सर ने भी वन टाइम में चारों सब्जेक्ट्स पास कर लिए। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, जो वो बता रहे हैं बस उस चीज को सुनो, समझो और उसे याद करो। I'll just... अच्छा, वॉकआउट करने से चांस तो आपकी चली जाएगी ना, या चांस विल रिमेन? नहीं, उसमें मैं राइटिंग में देना होता है। चांस चली जाती है मैडम, ये आपने सबसे अच्छी बात कही। वॉकआउट करने से कोई फायदा नहीं है। एक मेल करती हूँ कि आई एम नॉट वेल और समथिंग, मतलब इज करेक्ट बिकॉज़ वेल वगैरह माइंड से नहीं हो, सो दैट इज आल्सो अनवेल। मैम आपको तो वो एक्सेप्शन भी दे देते होंगे। आप तो एग्जाम दे दो, ये बड़ी बात है, ऐसा सोचते होंगे। मैडम एक बात कंडीशन मैडम मैं बता था, आई एम ऑल्सो रनिंग 65, लेकिन एक बार तय करने की हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, देना तो है ही एग्जाम किसी भी हालत में। एक बार वो डिसाइड कर लिया ना तो आपको बाकी सब प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बट इंदु मैम लास्ट टाइम देते तो 64 केसेस थे, अभी 86 हो गए। इसी 86 है और आपको नहीं पता कि हो सकता है अगली बार, क्या पता कुछ सिलेबस में और चेंजेस आ जाए। स्क्रीन दिख रहा है सर आपका, स्क्रीन आ गया। एक्चुअल कांग्रेचुलेशंस अभी है सर। ड्राइव दिख रही है? यस सर, यस yes sir, yes sir. Okay, so Yes. I am entering this folder. Rajiv Sinha sir, resources. So probably जब भी आप रिसोर्स लिंक को एक्सेस करते होंगे तो आपको ये चीज दिखता होगा। बराबर है, हाँ दिखा था सर, ये बराबर है। राइट, तो हाँ, सर। पहले ये किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज था। somebody suggested कि इसको पेपर वाइज सेग्रीगेट कर दिया जाए, तो नाउ 4 फोल्डर्स तो पेपर्स के नाम से ही हैं।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीडिंग केसेस। अभी तक जो बीएसडी और जो भी हेड नोट्स सर शेयर करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लीडिंग केसेस में मिलेंगे। लीडिंग प्रोफेशनल एथिक्स क्यों खुल गया? जस्ट वन मोमेंट। हाँ, ये मैं लीडिंग केसेस का फोल्डर अगर खोलता हूँ तो ये ओल्ड लिस्ट है। बाय गॉड, नया लैपटॉप लेना पड़ेगा लगता है। ये सारे केसेस हैं जो लास्ट ईयर के 64 केसेस थे, सीरियल नंबर वाइज हैं, नेम नहीं है। ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए हैं। These are the judgments, SCR. Similarly, ये हेड नोट्स, नो, पूरा जजमेंट्स, जजमेंट्स, पूरा जजमेंट्स, ओल्ड लिस्ट। एडिशंस इज 65 से लेके 86 जो नए एडिशन हुए हैं। These are the latest judgments। इसमें शायद एक जजमेंट ना हो जो SCC का दिया हुआ था। सर एडिशन की जगह एडिशनल केसेस कर दीजिए, इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। चलो अभी कर देते हैं। क्योंकि एडिशंस में कई बार होता है न्यू नहीं देखा। न्यू एडिड केसेस कर दूं? यस यस। अजय जी, इसको न्यूली एडिड केसेस टू 2025 लिख दीजिए, शायद थोड़ा बेटर हो। लीजिए साहब। These are the हेड नोट्स पर से। एक तो सर ने फाइल बनाई है, पिछले साल सर ने शेयर की थी। VSHN इज वेरी शॉर्ट हेड नोट्स। 63 केसेस के 64 की नहीं है, ये 63 केसेस हैं। इसमें 1 to 63 जो आइटैलिक पार्ट होता है सिर्फ उतना है। ये मैंने खोल तो दिया, शायद नहीं खोलना चाहिए था और स्लो हो गया। देन एक सर ने फाइल शेयर किया था, PIL रिलेटेड 5-6 केसेस थे, वो फाइल यह है। ये भी सिर्फ हेड नोट्स हैं। वो बलवंत शॉफल और जो अपने केसेस हैं PIL वाले। फिर कुछ सर ने हेड नोट्स शेयर किए थे कुछ केसेस के, वो ये यहाँ पे लिस्टेड हैं अलग से। सिमिलरली सर ने एक फाइल शेयर की थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, हेड नोट्स का वॉल्यूम 65-86 का, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। देन ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं BSD से रिलेटेड, सर ने अभी रिसेंटली कुछ शेयर किए थे। BSD एनालिसिस ये पिछले सेशन में शेयर हुआ था। ये एनालिसिस IR कोयलो का है या उस अगेन मैं वही कहूंगा जो सर
जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं, ट्राइब्यूनलाइजेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट सर ने शेयर किया था। जैसे यहाँ पर आपको अभी ये मेरे टैब्स दिख रहे होंगे, ऐसे ही डॉक्यूमेंट नेम आपको ऊपर दिख जाएगा जो सर पढ़ा रहे हैं। वो नेम नोट करके रख लें, किस पेपर में पढ़ा रहे हैं वो पेपर के फोल्डर में वो डॉक्यूमेंट के नाम से आप अपना उस दिन का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। Even the date is also there. हाँ, मतलब जो भी सर ने टाइटल लिखा होता है वो उसमें डेट के हिसाब से या जैसा भी सर का डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। सर कल एक डीडी बासु का जो एक्सट्रैक्ट सर बार बार रेफर करते हैं वो ये है। फिर सर ने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए थे रिगार्डिंग ये हैंडबुक का एक्सट्रैक्ट है, जैसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का हो गया या क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन का हो गया। डीडी बासु का एक्सट्रैक्ट है, एक डीडी बासु का कॉन्स्टिट्यूशन शेयर आया था वो यहाँ है। सर ने कल एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, मतलब जिससे पढ़ा रहे थे, उसमें सर ने कुछ हाई फोकस आर्टिकल्स बोले थे, वो यहाँ पे डिराइव करके कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी लिखा है, मतलब प्योर बेयर एक्ट उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स का यहाँ पे स्टोर्ड है, वो आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स यहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ रखा हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेस करना चाहते हैं या आपको लगता है रिलेटेड हो सकता है, आप बाहर कहीं जाने से एक ड्राफ्ट सर हैंडबुक का एक्सट्रैक्ट शेयर करते हैं, वो ये है। जो भी आपको लगता है इससे रिलेटेड, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, बाहर जाने से पहले आप इस रिसोर्स को एक्सप्लोर ज़रूर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। मेरा ये मानना है इस ड्राइव पे जितना मटेरियल रखा हुआ है इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू पास। इससे बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड देखा जाए तो जो सर ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे उसमें अभी जैसे सर बोल भी रहे थे कि फॉर्मेट्स दे दो या सैंपल्स दे दो। सैंपल्स जो पिछली बार मैं खुद पर्सनली देख रहा था उसमें देवर बिग फाइल्स, क्योंकि किसी को अपना केस प्रेजेंट करना होता है तो 100 पेजेस का 150 पेजेस का फाइल होता था, उसमें से बेयर मिनिमम निकालना, क्योंकि एग्जाम में आप बेयर मिनिमम ही लिखना है, आप 100 पेजेस एक क्वेश्चन में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो रूल्स थे, जैसे एसएलपी का फॉर्म 28 है, उस रूल का बेयर मिनिमम क्या है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। पीआईएल का फॉर्म क्या कहता है, इलेक्शन पिटीशन एज पर रूल ऑर्डर 46 है, रूल है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इट इज़ अ लिटिल मॉडिफिकेशन इनटू फॉर्म 28, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस ऑर्डर की, वो सारी चीज़ यहाँ पर बेयर मिनिमम जितना आपको लिखना है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर इन डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन्ड है। अब एडिंग ऑन टू दिस जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए हैं या आपको क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम करने हैं, वो क्वेश्चन से उठा के इसमें फिट करना है, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां हेल्प करेंगे। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक फाइल्स हैं, टेम्पलेट्स बेसिकली, अगर आप फाइलिंग में यूज करना चाहते हैं तो वो डॉक फाइल्स यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। अपना जो भी केस आपके सामने आया हुआ है उसको आप इस चीज में फिट कर सकते हैं। बट दिस इज प्योर पिटीशन, वो इंडेक्स वगैरह इसमें कुछ नहीं है। कुछ एक दो सैंपल्स हैं, हैंडबुक का ड्राफ्टिंग से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट है, वो सर ने यहाँ रखा हुआ है। पीआईएल से रिलेटेड ड्राफ्टिंग का वो बलवंत चौफल का जजमेंट यहाँ रखा हुआ है। देन पेपर 3 में अगर हम आते हैं, पेपर 3 से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ यहाँ रखा हुआ है, और बीसीआई के रूल्स हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। एडवोकेट्स एक्ट यहाँ रखा हुआ है,
प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड बीसीआई रूल्स का जो पार्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, और जो ये मेन 3 है बीसीआई की वेबसाइट पे, ये 3 डॉक्यूमेंट मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में प्रोफेशनल एथिक्स का एक पार्ट है, वो एक्सट्रैक्ट करके इस फाइल में यहाँ रखा हुआ है। और आप सबको मैं बता दूं, मैं सर के साथ भी शेयर करूंगा, एक न्यू एडिशन है, नया गैजेट आया था रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एडिशन इनटू द बीसीआई रूल्स, वो भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। देन जो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सीनियर्स के नोट्स हैं, सिद्धार्थ लूथरा सर हैं, विजय अंसारिया सर हैं, मनिंदर सर हैं, ये सर ने निकाल के लास्ट ईयर हमें दिए थे, वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। जो लेक्चर्स हुए थे उसमें जो डॉक्यूमेंट शेयर होते थे, वेंकट रमनी सर का है, या स्टडी मटेरियल बाय वेंकट रमनी सर है, टॉपिक वाइज केस लॉज हैं। I mean, there is a good collection of documents which you will get over here, and this is sufficient to score good marks, to pass at least। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हम एंटर करते हैं, जो सर आजकल लेने लग रहे हैं। अच्छा, एक हर पेपर में आपको एक डॉक्यूमेंट ज़रूर मिलेगा विच इज़ बाय द नेम एनालिसिस। मतलब एक तो जुरिस्डिक्शन, ये तो टॉपिक वाइज एनालिसिस हो गया, बट एग्जाम या वो पेपर वाइज एनालिसिस एक डॉक्यूमेंट ज़रूर मिलता है। इसमें जो भी सर ने जैसा वो टाइम अलॉटमेंट से रिलेटेड था, ब्लॉक बनाना है, हाई फोकस आर्टिकल्स हैं, वो ये सर डिस्कस कर रहे थे। टाइम वाइज जो सर ने डिटेल दिया था वो यहाँ लिखा हुआ है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। दिस वाज द वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच सर वाज रेफरिंग टू यस्टरडे। पहले सर ने 2019 वाला डिस्कस किया था, फिर 2021 पे आ गए थे, व्हेन ही हैड शोड दैट ही हैड इम्प्रूव्ड। वो जहाँ से डॉक्यूमेंट्स वो मार्क्स दिखा रहे थे, वो सर का अलग डॉक्यूमेंट है, वो शायद यहाँ पे नहीं है, बिकॉज दैट इज प्रॉब्ली सर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट, वो सर ने क्लास के लिए पिछले साल शेयर नहीं किया था। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने सेग्रीगेट किए हुए हैं। सो ऐसे ही हर पेपर का एक एनालिसिस डॉक्यूमेंट होगा, जहाँ पे आपको उस पेपर से रिलेटेड सर ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हुए हैं वो मिल जाएंगे। देन दीज आर अगेन डीडी बासु का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सर बीच बीच में लेकर आते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल वाइज, जब सर शेयर डिस्कस करना शुरू करते हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। अगेन टॉपिक वाइज यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, आप यू कैन गो एंड एक्सेस। द ग्राउंड रूल रिमेन्स, जो भी सर उस दिन शेयर कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम नोट कर लीजिए, और आप यहाँ इन 4 फोल्डर्स में एटलीस्ट आकर देख सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ रखा हुआ है, 2007 से लेके और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर तक यहाँ पर रखा हुआ है, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। जो आंसर शीट्स अगर आप रेफर करना चाहते हैं, कुछ आंसर शीट्स सर की रखी हुई हैं, और जो 1-2 टॉपर्स की हर टाइम पे या बेस्ट जो मिलती हैं, ये सारी आरकेएस वाली फाइल्स राजीव सर की हैं। बाकी और भी जो बीच बीच में लास्ट ईयर फ्लोट हो रही थी या इस साल फ्लोट हुई हैं, वो मैंने निकाल के यहाँ पर रख ली हैं। यू कैन गो चेक, अगर आप आंसर रेफरेंस लेना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन पेपर से आंसर को आप मैप कर सकते हैं। देन दिस ईयर मुरारी सर हैज़ बीन काइंड इनफ, अभी जब से डेली सेशन हुआ है तब से तो ये रुक गया है, शायद इतना टाइम भी नहीं मिलता। बट प्रीवियसली जब वीकली सेशंस हो रहे थे तो मुरारी जी यूज्ड टू ग्रुप डिस्कशन का नोट कर लेते थे कि क्या क्या उस दिन डिस्कस हुआ है। वो ग्रुप समरीज आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आके अपने रेडी रेकनर की तरह रेफरेंस कर सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए।
वो सब यहाँ पे रिटन समरीज के अंदर रखा हुआ है। देन लास्ट ईयर जो स्काउरा के लेक्चर्स हुए थे, रजिस्ट्री के एंड स्काउरा के, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, वो यहाँ प्लेस्ड हैं। इस साल भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और शेयर होंगे, दोनों रजिस्ट्री के लेक्चर्स में और स्काउरा के लेक्चर्स में, वो भी मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूंगा, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो फोल्डर है एजेंडा डॉक्स AORC, ये लास्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से है। लास्ट ईयर की अगर आप फिर म्यूट और सब पे लग रहा है। लास्ट ईयर अगर आप लास्ट ईयर वाले वीडियोस देखेंगे 2024 के, तो एवरी मीटिंग से पहले सर एक एजेंडा डॉक्यूमेंट शेयर करते थे कि आज की मीटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे। वो उन वीडियोस में भी दिखेगा आपको, डॉक्यूमेंट सर ने रेफर किया हुआ है। वो डॉक्यूमेंट आपको अगेन वीडियो से नाम देख के आप यहाँ इस फाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं, इस फोल्डर में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली। देन रिटन समरीज हो गया, एजेंडा हो गया, आंसर शीट्स हो गया। उसके बाद ये कुछ ये इस साल का नोटिफिकेशन है DND। ये सर का एक हैंड रिटन नोट था जहाँ पे सर ने कहाँ हिट करना है, कहाँ सेव करना है, वो सर ने बड़ा एक अच्छे से फोकस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट बनाया था। वो ये डॉक्यूमेंट है, शायद सर को एक बार फिर से गो थ्रू करना पड़े हमें फिर से फोकस लाने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म है अगर कोई, अब तो इसका रेलेवेंस नहीं है खैर। सो दिस इज हाउ दिस फोल्डर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। अब आगे सर जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे वो पेपर वाइज इनमें से किसी ना किसी में फिट आपको मिल जाएगा। अभी सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दिस वीक इज फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। वो डॉक्यूमेंट्स जो भी आएंगे वो यहाँ अपलोड मिल जाएंगे। जैसे जैसे सर वीक वाइज शेड्यूल वाइज बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पे वो सब मिल जाएगा, मिल सकता है आपको। फिर भी अगर कोई मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली ping me, I'll fetch that document and share. This was regarding the resource link. Then there is अगर जैसा सर कह रहे थे, अगर AOR एग्जाम वाइज आपको स्टिक होना है कि मेरे को सिर्फ सिलेबस कवर करना है, 2024 प्लेलिस्ट जो है इट इज सफिशिएंट टॉपिक वाइज, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम वाइज इट इज सफिशिएंट। एवरीथिंग सर हैज गिवन इन डिटेल। फिर से किसी को ड्राफ्टिंग वाला स्पेशली मैं हर वीडियो में उसको शेयर करता हूँ। 3 classes have been there for 3 sessions have been there for ड्राफ्टिंग। वो आप ज़रूर देखिए, इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, आपको पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत हेल्प करेगा। माई पर्सनल एंडेवर नाउ टू बी स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस ग्रुप एंड सर इज कि सर का हर सेशन एवरी डे दैट ही शेयर्स it adds on to my personal or professional capacity. So it is not only my perspective is not this exam, but सर के साथ रह के शायद प्रोफेशनली बहुत कुछ ग्रूमिंग कल्टीवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं पर्सनल थॉट्स को भी वो चैनलाइज करवा देते हैं। सो दिस वाज माय that's all what I wanted to share with respect to the resource link and documents. अगर आपको अगेन फिर भी कोई रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, सो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट, मतलब ग्रुप में डाल दें या मुझे पर्सनली पिंग कर दें, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. Highly obliged, sir. We are Wonderful Ajay ji, wonderful. Thank you, sir. Thank you, so Ajay ji. much. Thank you, sir. Thank you, Ajay ji, so kind Thank of you you. so much. Thank you so much, Ajay ji, for that. Thank you, Ajay ji. Thank you, Raju sir. अजय जी, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि एक फ्रेश ग्रुप करें विदाउट कैटेगराइजिंग एनी सब फोल्डर इनटू देम, राइट? ओके सर। उसको
स्पेशली ईओआर एग्जाम 25 नाम दीजिए। ठीक है सर। और अभी एंड ऑनवर्ड्स जो डॉक्यूमेंट होंगे वो उसमें डालिए। इट मे बी रिपीटेड, इट मे नॉट बी, बट वो क्लियर होगा। इफ यू, यदि आपको कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो जस्ट थिंक ऑन दैट। मुझे कॉम्प्लेक्सिटी आइडिया अच्छा है सर। बट होता क्या है, पिछले साल जैसे टॉपिक वाइज हमने फोल्डर्स बनाए हुए थे, लोग कंफ्यूजन में फिर वो ढूंढते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। सो 2-3 लोगों की तरफ से मुझे ये सजेशन आया, सर पेपर वाइज बना दीजिए। नहीं वो ठीक है, आपका वो ठीक है, वो तो रहने दीजिए। क्योंकि अब मैं ये सोच रहा था कि यदि मैं कोई डॉक्यूमेंट दूं तो डॉक्यूमेंट के नाम पे ही मैं लिख दूं डेट ऑन पेपर, राइट सर, एंड टॉपिक सीरियल नंबर। राइट सर। तो ये ऑटोमेटिकली फेच होगा, तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा फाइल नेम तो शूट मैं करने से आपका पहले। बर्डन ऐड ऑन नहीं करना चाह रहा था सर, जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स इतना क्रिएट किया इट्स हुआ है। अवेयरनेस, मतलब कुछ फाइल्स आप डाउनलोड करके देते हैं, वो एज सच उसके फ्लो में चला जाता है फिर। चलिए आप ठीक कहते है। हैं तो एक अच्छा, वो कल का वीडियो आया था क्या सर? कल का वीडियो मैंने देखा नहीं। कल का वीडियो अपलोडेड है सर। अच्छा, कल का वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा एक बार फिर। कल ही अपलोड किया है वो, कल का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुए। मैं शेयर क्योंकि मेरा एक और इंटरेस्ट रहता है अजय जी, मैं सिंपली बताऊं कि जितने लोग अभी ग्रुप में होते हैं, राइट सर, इक्वली almost 2 times within 24 hours they are visiting the YouTube video. ओके सर। ये होता है विद इन 24 आवर्स, मतलब ये एजम्पशन है कि इतने लोग ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में उसको फॉलो कर रहे होते हैं, राइट तो सर। उनके लिए भी ये थोड़ी सी जरूरत है। तो वही मेरी क्यूरियोसिटी होती है, मैं उसको देखता जरूर हूँ एक बार कि कितने हो गए। ये मैंने कंक्लूड करें आज के लिए। शेयर किया है सर। सो आज के डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि हम जो है ना मेंटली अपने आप को कैसे चेंज करें, इम्प्रूव करें और प्रिपेयर रहें। ऑल अबाउट ऑल दिस एक्सीलेंस इज कंसर्न टू माइंड गेम। Without controlling on your mind and procedure and protocol, without organizing, you cannot claim or you cannot prepare for the strive to excellence. That's it. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। That's it. बहुत बहुत अच्छा था सर ये, क्योंकि मेंटल एजुकेशन भी तो जरूरी है ना इसके साथ, जो आपने दिया आज। That is the most important part because सबको हमने वॉश आउट होते देखा है। जी सर। नहीं, कल आपका जो वो अच्छी था वो आज से जुड़ा हुआ था टोटल, जो कल आपने बहुत ज्यादा कुछ थियोरेटिकल दिया था सर। सो नाइस, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। ओके सर, लेट अस कंक्लूड फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। Thank अहमद you, साहब, sir. आप बड़े साइलेंट हो जाते हैं तो बड़ा डर लगता है। नो सर, एक्चुअली सर Thank you, sir. Have a nice day, sir. एक्चुअली Thank you very much. सर जो सर आपने लाइफ की थ्योरी सर मुझे बताई ना सर, आई जस्ट गॉन डीप इनटू इट सर, कि सर के किस तरह से इंसान को अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर कर ओवरकम करना पड़ता है। इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ एवरीवन ओवर हियर। एंड एक बात आप जानिए, क्राइसिस ही आपको एक्सीलेंस की तरफ लीड कराएगा। सर स्टिल आई एम एवरीथिंग, ये फैक्ट है। एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसी क्राइसिस को एक्सपोज कराया जाता है, चाहे वो आर्मी की ट्रेनिंग हो, चाहे लॉयर की ट्रेनिंग हो, या स्कूल का एजुकेशन। बराबर है, वो माइंडसेट एस्टेब्लिश करना, वही बात मेंटली प्रिपेयर कराया जाता है। पहले मुझे याद है कि जब मैंने स्कूटर चलाना शुरू किया था तो बड़ा डर लगता था, लेफ्ट टू राइट होने में डर लगता था, बड़ा धीरे धीरे 20-25 की स्पीड में चलता था। लेकिन आज वो डर निकल चुका है। ऑल अबाउट द माइंड। मैं भी वही था, स्कूटर भी वही है, सिर्फ सोचने का तरीका बदला है, कन्विंस हो गया। दैट्स इट। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर।
ऑल अबाउट द माइंडसेट. सो मेंटली प्रिपेयर एंड प्रॉपर यदि रहें, देन वी कैन जस्ट क्रिएट एजुकेशन का एनीथिंग. इट इज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ टीम. इम्पोर्टेंस रोल इन सबको समझे तो अच्छे तरीके से चल जाएगा. हिंद महासागर है सर, आपने जो डाल रखा है इसमें बहुत कुछ है इसमें, एक्चुअली बहुत कुछ है सर. दिस इज नॉट माय ओन ओनली. यहाँ जो भी है ना, एवरीवन हैज देयर ओन हिस्ट्री. और यदि मैं सबके साथ इंटरेक्ट करूं तो एक अलग ही समुद्र मंथन शुरू हो जाएगा. सर आपके पास समुद्र है बस. सर अभी डॉक्टर साहब ने इंडियन ओशन बताया, वो पैसिफिक ओशन हो जाएगा. ये सब मिला के हो गया. अरे सोच करके देखिए ना, मैं आपको एक नोशन देना चाहता हूँ, जरा आप सोच करके देखिए. दुनिया में जितने भी लिटिगेंट आपके पास आते हैं, चाहे जो भी आए हों, वो बहुत टेंस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं. उनके टेंशन को आप अपने सर पे लेते हैं और उसको डील करते हैं और रिलीफ की तरफ प्रोसीड करते हैं. और जो खुशी है वो उनके पल्ले जाता है. राइट. टेंशन ऑलमोस्ट आपके लिए आता है. अब मैं देखता हूं दूसरा एक कनेक्शन, एनालॉजी क्रिएट करता हूं. समुद्र मंथन के समय शिवजी ने विष पिया था और बाकी सारे लोगों ने अमृत. तो इस प्रोसेस में विष क्या है? टेंशन, सरदर्द. और अमृत क्या है? हैप्पीनेस, खुशी. तो इन अनदर वर्ड्स, यू ऑल ऑफ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड शिवा. ये विष तो किसी ना किसी को पीना ही है किसी हालत में. किसी ना किसी को नहीं सर, हमको पीना है. वी डिसाइडेड. और जितने भी डेंजरस पार्ट है, दिस इज शिव जी के गले में है. बराबर. ऑप्शन में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, दोनों ग्रुप ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप लोग एक ग्रुप. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक ये बात मैं क्लियरली मैं बता दूं, एक दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप का सप्लीमेंटिंग है. मतलब ये है कि जो आदमी पहला ग्रुप